वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ये भी आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी ने टीएमसी के खेमे में बड़ी सेंध लगाई है। बीते कुछ महीनों में टीएमसी के दर्जनों नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन टिकट बंटवारे पर बीजेपी की किरकिरी होने लगी है, क्योंकि टीएमसी के लोगों को टिकट मिलने पर बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 2 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देने का ऐलान कर दिया है जो ना तो बीजेपी में हैं और ना ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान किया है। मतलब ये कि बीजेपी ने टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं को भी अपनी पार्टी से टिकट दे डाला है। इन दोनों ही नेताओं ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जिन 2 लोगों को बीजेपी की सूची में बतौर प्रत्याशी शामिल किया गया है, उनमें टीएमसी विधायक माला के पति तरुण साहा और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत सोमेन मित्रा की धर्मपत्नी शिखा शामिल है। टीएमसी नेता ने जब लिस्ट में अपना नाम देखा तो वो हैरान रहे। एक स्थानीय चैनल से उन्होंने कहा, मैं तो तृणमूल का कार्यकर्ता हूँ, टीएमसी में रहूंगा, पता नहीं बीजेपी ने मेरा नाम कैसे इस लिस्ट में जारी कर दिया। इसी बीच कांग्रेस नेता की पत्नी सोमेन मित्रा बोली, मैं ना तो बीजेपी में शामिल हुई हूँ और ना ही मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की है। एक तरफ बीजेपी में टिकट बंटवारे पर पार्टी में घमासान मचा है। टिकट बंटवारे के विरोध में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा तक दे दिया। बीजेपी ने गुरुवार को 148 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। इस लिस्ट में पार्टी ने जहां दूसरे दलों से आए लगभग 20 नेताओं को टिकट दिया, वहीं उसने अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, सांसद जगन्नाथ सरकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा और लोक गायक असीम सरकार को भी चुनावी रण में उतार दिया है। बीजेपी इससे पहले पश्चिम बंगाल में 123 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी पिछले 10 सालों से सत्ता में है। इस बार बीजेपी और दूसरे विपक्षी दलों से चुनौती दे रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए एड़ी टूटी लगा दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को राज्य की 294 में से 211 सीटों पर विजय हासिल हुई, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस को इस चुनाव में 44 सीट और माकपा को 26 सीट मिली थी। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में मतदान होना है। मतों की गिनती 2 मई को होगी। बंगाल में ममता रहेंगी या बीजेपी आएगी, ये फैसला भी उसी दिन हो जाएगा। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।